हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज देखते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पहले देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो ध्यान से देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखा हुआ और एक एक टॉपिक को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता है गैस की उत्पत्ति। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके समापन के बाद गैस की उत्पत्ति होती है। अब दूसरा है नेक्स्ट अवक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसे होते हैं जिनके समापन के बाद अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप होता क्या है, अवक्षेप किसी विलयन में उपस्थित ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से आसानी से पृथक्कृत हो जाता है यानी अलग हो जाता है। नेक्स्ट अगला है रंग में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसे होते हैं जिनके समापन के बाद रंग भी उनके परिवर्तित हो जाते हैं। ताप में परिवर्तन, चलिए तो अगला देखते हैं ताप में परिवर्तन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो ताप में परिवर्तन है इसको दो भाग में बांटते हैं समझने के लिए, एक है ऊष्माक्षेपी और दूसरा है ऊष्माशोषी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा लिखा जाता है। और ऊष्माशोषी वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक के साथ ऊष्मा लिखा जाता है। नेक्स्ट दिया अवस्था में परिवर्तन अगला है। तो इसमें बतलाया गया कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनके समापन के बाद उनकी भौतिक अवस्था बदल जाती है। और भौतिक अवस्था समझ रहे हैं, तीन मुख्यतः तीन, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट आगे का टॉपिक देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बहुत ईजी है। रासायनिक समीकरण अब कैसे लिखा जाता है, अब ऐसा नहीं है कि रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो जैसे मन हुआ वैसे लिख देंगे। इसके लिए कुछ नियम दिया गया और सबको एक साथ करके एक बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है नियम, अभिक्रिया को बाईं ओर से लिखा जाता है, अभिकारक को बाईं ओर से लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में। और अभिकारक जब एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है H2 प्लस O2 अभिक्रिया करने के बाद H2O बना है। तो ये अभिकारक है, ये दोनों H2 और O2 अभिकारक है जिसको बतलाया गया, इसको बाईं ओर से लिखते हैं। और अभिकारक एक से अधिक था तो इसलिए इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बतलाया गया प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं और बना है H2O, तो ये प्रतिफल है। अब इसको बाईं ओर से लिखे। नेक्स्ट बतलाया गया कि जिस तरह से अभिकारक एक से अधिक हुआ तो इसके बीच प्लस दिए थे, उसी प्रकार से अगर प्रतिफल भी एक से अधिक होता है तो इसके बीच भी प्लस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही रूल था अगला। और लास्ट दिया हुआ रासायनिक समीकरण में अभिकारक, ये अभिकारक और ये प्रतिफल और इसके बीच तीर का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, अब तीर का चिन्ह क्यों दिया जाता है, क्वेश्चन भी आता है रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह क्यों दिया जाता है। तीर का चिन्ह इसलिए दिया जाता है ताकि यह बतला सके कि अभिक्रिया किस ओर से शुरू हुआ और किस ओर समाप्त हुआ। तो ये पूरा टॉपिक समझ गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। जितने भी टॉपिक बतलाया गया आपको इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो आएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आंसर भी दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगला है रासायनिक समीकरण क्या है, दो क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन आएगा अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है।
दोनों को परिभाषित करें। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखे, तो ये सारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ सकता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर से आएगा, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को लिखे, तो ये सारा आ सकता है। नेक्स्ट आगे बतलाया जाएगा, यदि समीकरण में अभिकारक एक से अधिक हो तो उनको कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यदि समीकरण में, रासायनिक समीकरण में प्रतिफल एक से अधिक हो तो उन्हें कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, दे सकता है, यदि रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह क्यों दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारा क्वेश्चन को बारी बारी से सुनेंगे और बनाएंगे भी, और इसका जो भी टॉपिक बचा फिर नेक्स्ट वीडियो